नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि तमिलनाडु में थलापति विजय को समर्थन देने पर टीवीके के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन करने को लेकर डीएमके ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया, पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया, स्टालिन के राजनीतिक एहसान याद दिलाए। तो उसके बाद पवन खेड़ा ने डीएमके नेताओं को क्या जवाब दिया है, डीएमके के प्रवक्ता का बयान आपको सुनाएंगे। इसके अलावा पवन खेड़ा ने क्या जवाब दिया आपको दिखाएंगे। पहले बात करते पश्चिम बंगाल में बीजेपी समर्थकों की गुंडागर्दी को लेकर, सड़क पर तांडव को लेकर, टीएमसी दफ्तरों को तोड़ने को लेकर पवन खेड़ा ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग दोनों पर सवाल खड़े करते हुए क्या कहा। साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव में एसआईआर कितना बड़ा फैक्टर साबित हुआ है, उसका डीएनए करते हुए पवन खेड़ा ने क्या कहा, जरा सुनिए। बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ है जब से नतीजे आए हैं। उसे रोकने की जगह दिल्ली से उन्हें भड़काने का काम हो रहा है और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। रोज डिबेट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साहब, इनका एग्जिट पोल ठीक हुआ, उनका गलत हुआ, ये हिंदू पार्टी हो गई, वो मुसलमान पार्टी हो गई। शर्म करिए साहब, हो क्या रहा है बंगाल में? ये ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं प्रतिद्वंदियों के, लोगों को मारा जा रहा है, डीजे बजा बजा के अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। यह लोकतंत्र है? कोई जीतती है पार्टी, हम तो बचपन से देखते आए, कांग्रेस जीतती है साहब, हम जाते थे, जुलूस निकालते थे, खुश होते थे, नारे अच्छे लगाते थे। बीजेपी के खिलाफ नारे लगाना बंद कर देते जिस दिन हम जीत जाते थे। हम अपनी पार्टी की जिंदाबाद करते थे, हिंसा तो नहीं करते थे। यह जीत की खुशी नहीं है, ये कुछ और है। ये गुंडागर्दी है, ये दादागिरी है, ये लोगों को डराने का तरीका है। डराने की क्या जरूरत है? अब तो आपको संविधान की शपथ लेनी है, उससे पहले आप ये क्या माहौल बना रहे हो? 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, आप अपने पद के अनुरूप आचरण करिए, रोकिए इस हिंसा को। बंगाल आपकी तरफ देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है। हम तो देख देख कर परेशान हो गए, थक गए। आपने कभी उस तरह का आचरण नहीं किया। एक और आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, आप भी देखिएगा, आप में से कुछ लोग रिसर्च करते रहते हैं। जिन मतदाताओं को बंगाल में वोट के अधिकार से वंचित रखा गया, उन सीटों पर जीत का मार्जिन एसआईआर डिलीशन के नंबर से कम है। सब कुछ आपके सामने है, दूध का दूध, पानी का पानी, ब्लैक एंड व्हाइट। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसका संज्ञान लेगा और मतदाताओं को उनके अधिकार फिर से देकर, हमें लगता है कि उन सीटों पर फिर से पुनर्मतदान होना चाहिए। मार्जिन आपके सामने है। बार बार हम बंगाल और असम की बात करते रहे, पश्चिम बंगाल और असम की हम सब आवाजें उठाते रहे। भले हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, टीएमसी और हम, लेकिन आवाजें उठाते रहे। साहब, कीचड़ फैल रहा है। चुनाव आयोग का काम क्या था? कीचड़ फैलने से रोकने का काम था, हेट स्पीच पे मजबूती से जवाब देने का काम था, एक्शन लेने का काम था, शिकायतों पे का संज्ञान लेने का काम था। चुनाव आयोग ने उस कीचड़ में खुद लेट लेट कर लोकतंत्र को दागदार बना दिया। ये हमारी शिकायत चुनाव आयोग से है, इस देश की शिकायत चुनाव आयोग से। एक वोटर लिस्ट के जो फ्रॉड से, उसके अलावा एसआईआर की चाबुक और परिसीमन का चक्रव्यूह, ये 3 तरीकों से आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। कई लोग कल से पूछ रहे हैं, अरे साहब, केरला में तो आप नहीं बोलते वोट चोरी हुई है, एसआईआर हुआ, तमिलनाडु में नहीं बोलते। तो साहब, ध्यान से कान खोलकर आप लोग सब सुन लीजिए, आपके माध्यम से कह रहा हूं। कमल कहां खिलता है? कमल खिलाने से पहले पहले कीचड़ फैलाना पड़ता है। जहां जहां कीचड़ फैलाया, वहां वहां कमल खिला। अब तमिलनाडु में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया, केरला में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया। तो यह कह देना कि जहां कांग्रेस जीत जाती है या गठबंधन के साथी जीत जाते हैं, वहां तो आप नहीं कहते कि एसआईआर की मार पड़ी या वोट चोरी के माध्यम से कुछ हुआ या ज्ञानादेश हुआ, ज्ञानादेश हो गया, वहां तो नहीं होता। तो कारण आपने सुन लिया, कमल के लिए कीचड़ आवश्यक था। केरला में 1 से 3 सीटें या 2 सीटें जितनी भी अब इनकी बड़ी हैं,
हर जगह प्रयास किया जाएगा कि पहले कीचड़ फैलाया जाए। आप इनका टूल किट देख लीजिए, आप इनका मॉडल देख लीजिए, पहले कीचड़ फिर कमल। यही हुआ, यही होगा अगर हम सही वक्त पे, हम और आप जागे नहीं तो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान साफ करते हैं कि भले कांग्रेस और टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में आमने सामने चुनाव लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव में एक दूसरे पर टारगेट भी किया, लेकिन चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर जो सवाल उठे हैं उस मसले पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों एक साथ आवाज में आवाज मिला रहे हैं। चुनाव आयोग पर जो सवाल उठा रहे हैं उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु की बात करें तो जिनके साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, वहां पर दरार जरूर आ गई है। जब कांग्रेस ने टीवीके के साथ जाने का ऐलान कर दिया तो डीएमके ने आरोप लगाया कि थलापति विजय का समर्थन करके कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इस आरोप पर पवन खेड़ा ने क्या कहा, उससे पहले डीएमके के प्रवक्ता का बयान आपको दिखाते हैं। श्रावणन अन्नादुरई क्या कहते हैं कांग्रेस को सुनाते हुए। जब केसी वेणुगोपाल ने कल एक बयान दिया था कि हमने तमिलनाडु कांग्रेस पर छोड़ दिया है कि विजय का समर्थन किया जाए नहीं किया जाए, तब इस बयान ने ही जाहिर कर दिया था कि कांग्रेस टीवीके के साथ जाने वाली है और आज तमिलनाडु कांग्रेस ने भी समर्थन वाला लेटर जारी कर दिया। तो डीएमके के प्रवक्ता क्या कहते हैं केसी वेणुगोपाल को जवाब देते हुए। डीएमके के प्रवक्ता श्रावणन अन्नादुरई कहते हैं कि डीएमके की वजह से कांग्रेस इस चुनाव में 5 सीट जीत पाई, अकेले दम पर नहीं जीत पाती। जब बीजेपी और आरएसएस वाले राहुल गांधी को पप्पू कहकर ट्रोल करते थे, तब हमारे नेता एमके स्टालिन ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था। तो कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए और धोखा देने का आरोप लगाते हुए डीएमके के नेता कहते हैं कि अकेले दम पर कांग्रेस किसी भी हालात में 5 सीट नहीं जीत पाती। डीएमके की वजह से 5 सीटें मिली हैं और अब कांग्रेस धोखा देने का काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई कांग्रेस ने धोखा दिया है? अगर गठबंधन के नजरिए से देखा जाए तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद साथ छोड़ दिया, इस हिसाब से आप धोखेबाजी मान सकते हैं। लेकिन यहां पर दूसरा पहलू आ जाता है। दूसरा पहलू है तमिलनाडु की जनता ने जो जनादेश दिया है, और वो जनादेश दिया है टीवीके के हक में, थलापति विजय के हक में। 108 सीटों के साथ टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो क्या उसे सरकार बनाने का हक नहीं है? और तमिलनाडु की जनता के जनादेश को मानते हुए और अपनी विचारधारा को मानते हुए अगर कांग्रेस टीवीके का समर्थन करे चुनाव के बाद, तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। डीएमके किसी भी हालात में सरकार बनाने की हालत में नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि डीएमके और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेंगे। तो जब डीएमके की सरकार नहीं बन रही तो विचारधारा के नाते, लाइक माइंडेड पार्टी होने के नाते अगर कांग्रेस समर्थन दे रही है तो इसमें धोखेबाजी का आरोप आप नहीं लगा सकते। धोखेबाजी तब मानी जाती जब डीएमके की सरकार बनने के कोई भी आसार होते और कांग्रेस डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके के साथ चली जाती। इसे कहते हैं जनादेश का सम्मान करना, और वही शायद कांग्रेस ने किया है टीवीके के साथ सरकार बनाने को लेकर गठबंधन का ऐलान करके। जब पवन खेड़ा से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। कि जब डीएमके को छोड़ के आप लोगों ने या फिर टीवीके को आपने जब समर्थन दिया है तो डीएमके की तरफ से और कई और लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक ये बैक स्टैबिंग जो है अलायंस के अंदर कांग्रेस ने डीएमके के साथ की। मैं आपको पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, पहला फिर भूल जाऊंगा तो फिर पूछ लेना। दिसंबर 2013, याद करिए, आप में से काफी लोग उस वक्त भी पत्रकार थे, कुछ नौजवान हैं, कुछ मेरे जैसे हैं। दिसंबर 2013 में डीएमके ने खुद स्वतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्णय लिया कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उनका लोकतांत्रिक हक था, उन्होंने किया। तब आपने पूछा क्या उनसे, ये बैकस्टैबिंग है? इसको बैकस्टैबिंग नहीं कह सकते। दो पार्टियां हैं, मिलके चुनाव लड़ी। ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? मकसद है कि कीचड़ नहीं फैलना चाहिए, और कीचड़ को फैलने से रोकने के लिए अगर हम लाइक माइंडेड पार्टीज मिलकर सरकार बना रही हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? मैंने आपको 2013 दिसंबर का उदाहरण दिया। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, नतीजे देखिए तमिलनाडु। तो पवन खेड़ा ने कहा कि इसमें धोखेबाजी वाली कोई बात नहीं है, इसमें है जनादेश का सम्मान करना और लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ तमिलनाडु की जनता के जनादेश को स्वीकारना। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।